नमस्कार दोस्तों आज हम जानकारी आपको लाए हैं पित्ताशय की पथरी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जो गॉल ब्लैडर की स्टोन है उसको हम घरेलू उपचार से कैसे ठीक करें, उसके लिए हम आपको जानकारी देते हैं और बहुत सरल तरीके से देंगे, जिससे कि आप अपने घर पर इस प्रयोग को कर सकते हैं और अपनी जो पित्ताशय की पथरी है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, वो भी बिना ऑपरेशन के। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ऑपरेशन के नाम से सभी डरते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ऑपरेशन का नाम ही बड़ा होता है, जब ऐसा होता है तो सभी को डर लगता है और हर इंसान की कोशिश होती है कि बिना ऑपरेशन के हमारी पथरी गल जाए, ख़त्म हो जाए या दोबारा फिर न हो। तो उसके लिए हम आपको उपाय बताएंगे और वो भी बिल्कुल समझाते हुए सभी तरह से, जिससे कि आपको करने में और घर पर इसका प्रयोग करने में आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं कि हमें किस किस सामग्री का प्रयोग करना है गॉल ब्लैडर की स्टोन को ख़त्म करने के लिए। तो आप सामने देख रहे हैं कि इलायची भी रखी हुई है, आपके सामने ये मुनक्का रखे हुए हैं और इसी के साथ बादाम गिरी रखी हुई है। तो इस तरीके से हमें 5 मिश्रण लेने हैं। एक तो बादाम गिरी आपकी हो गई, मुनक्का हो गया, साथ में इलायची हो गई और मिश्री हो जाती है, और जो खरबूजे की मिगी होती है उसका इस्तेमाल इसमें करना है। तो ये 5 हमें किस तरीके से इकट्ठे करने हैं, किस प्रकार से लेने हैं, तो वो हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों आपको बादाम गिरी के करीब 6 नग लेने हैं। जो बादाम गिरी है इसके आपको 6 नग लेने हैं, और जो मुनक्का है, मुनक्का के आपको लगभग 6 या 7 ही नग लेने हैं। और जो खरबूजा की मिगी होती है, खरबूजा आप जानते हैं, खरबूजा के जो बीज होते हैं उसको ऊपर से छिलका हटाने के बाद जो मिगी होती है, तो उसको आपको 4 ग्राम लेना है, खरबूजे की मिगी को। उसी के साथ आपको छोटी इलायची, देख रहे हैं आप छोटी इलायची है, छोटी इलायची के आपको 2 नग लेने हैं, सिर्फ 2 नग बढ़िया इलायची से। और इसके साथ आपको मिश्री 10 ग्राम लेनी है। मिश्री जब आप 10 ग्राम ले लेते हैं तो इस प्रकार से आपके 5 मिश्रण हो जाते हैं। इन पांचों को जैसे ठंडाई पीसते हैं तो ठंडाई की तरह बारीक इसको घोंट करके आपको करीब आधा कप आपको पानी मिला करके इसको छानना है। और जब छान लेते हैं तो ये घोंट पीस करके जो आपने मिश्रण तैयार किया, जो आपको ये 5 चीज़ों का जो लेप आपने बना लिया, और ये कहने का मतलब इसका जो भी आपने ये घोंट पीस के जो भी इसका लिक्विड आपने तैयार किया है, इसको केवल आधा कप पानी में मिलाना है। इतने जो हमने बताया 6 नग के हिसाब से। और 2 दाने 2 इलायची के लेने हैं, छोटी इलायची केवल 2 ही लेनी है इसमें। और 10 ग्राम आपको मिश्री लेनी है। इसी प्रकार से आपके 5 मिश्रण जब तैयार हो जाते हैं तो आधा कप पानी मिला करके आपको इसको पीना है। और प्रतिदिन के हिसाब से आपको एक बार इसको पिए, और कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में आपको एक लाभ सा दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि जो दर्द होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके लक्षण जो पथरी के होते हैं, यकृत के नीचे दर्द होता है, साथ में उल्टी भी होती हैं, और जब उल्टी हो जाती हैं तो फिर इंसान को आराम मिल जाता है। ऐसा होता है दर्द होना, बंद हो जाना या बराबर दर्द रहना, ऐसा जब होता है तो हमें उसका पता लग जाता है, या फिर उसे हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्लियर कर लेते हैं कि हमारे कितने mm की पथरी है, जो कि जिस वजह से हमें दर्द हो रहा है। अब इसको हमें किस प्रकार से हटाना है, तो उसके लिए हमने जो आपको 5 तरह के मिश्रण दिए, उस 5 मिश्रण से हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन जितना भी आप प्रतिदिन के हिसाब से एक बार के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कुछ ही समय में
कुछ ही दिनों में आपको लाभ दिखाई देगा। इस प्रकार से आपको फायदा मिल जाता है। तो दोस्तों, इसमें हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए और किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए वो और हम आपको बताते हैं। कि इसमें जो भी परहेज वाली चीज़ है, तो इसमें सबसे बड़ा तो आपको परहेज का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो भी मांस मदिरा होती है, मांसाहार नहीं होना चाहिए और शराब भी नहीं पिए। नशीले जो पदार्थ होते हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथ में जैसे उड़द है, गेहूं है, पनीर है, दूध की मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, तीखे मसालेदार तले हुए, खट्टे या जो भी खाद्य पदार्थ ऐसे इडली डोसा ढोकला ऐसी चीज होती हैं ज़्यादा मसालेदार चर्बी वाली, तो इसको जो आपका यकृत प्रिय है वो खराब होने की संभावना बढ़ जाती है और जो रक्त की शुद्धि है वो नहीं हो पाती, जिससे पाचन में भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है, अम्ल बढ़ने के चांस रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। ऐसा परहेज करने से आपको इसमें एक लाभ मिलेगा। और इसमें क्या खाना चाहिए वो भी हम दोस्तों बताते हैं। जैसे जौ है, मूंग की छिलके हैं, वाली दाल है, चावल, परवल, तुरई, लौकी, करेला, मौसमी, अनार, आंवला, मुनक्का, ग्वार पाठा और जैतून का तेल, ऐसे बिना घी तेल वाली चीज को भी आप खा सकते हैं। ऐसी इन चीजों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी जो गॉल ब्लैडर की पथरी है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके। और आप पूरा परहेज से अगर आप रहते हैं तो और आपको कुछ समय में आपको लाभ दिखाई देगा। इस प्रकार से इस समस्या से आप दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जानकारी हम यहीं तक रखेंगे और इसकी पित्त की पथरी कैसे बनती है, किस तरीके से बन जाती है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको जानकारी देते हैं, जिससे कि आप उसको भली बात समझ सकें और अपनी सावधानी कर सकें कि हमें ये परेशानी कैसे हो जाती है, किस तरीके से हो जाती है, किस चीज़ का हमें आहार विहार परहेज करना चाहिए जिससे कि बार बार ऐसी समस्या ना हो। और एक बार बन भी गई है तो उसको हम कैसे ख़त्म करें और दोबारा वो न बन पाए। इस तरीके से आप जब समझ जाएंगे तो ये स्थिति आपके सामने दोबारा नहीं आएगी। और जब एक बार पथरी आपकी ख़त्म हो जाती है तो दोबारा आपके चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अगले वीडियो में आपको जानकारी हम देंगे कि पित्त की पथरी कैसे बनती है, उसका आप ध्यान से करें। तो इसी जानकारी के साथ दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे। आपने अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।